ओम शांति। पिछले सेशन में हमने जाना कि स्ट्रेस क्या है और हमने मेडिटेशन से एनालाइज किया कि हमारी लाइफ में कितना स्ट्रेस बढ़ गया है और वो भी बिना बात के। उसके पीछे के रीज़न क्या हैं, आज हम वो जानेंगे, क्यों ये घर घर में पहुंच गया है। सबसे पहली चीज़, हमें क्या लगता है, स्ट्रेस नेचुरल है। जिस भी चीज़ को नेचुरल मानेंगे तो हमें लगेगा ही नहीं कि वो अलग चीज़ है। जैसे हमारे घर में गेस्ट आए तो हम लोग क्या फील करते हैं कि ये कुछ दिनों के लिए और इन्होंने जाना है, पर जबकि स्ट्रेस को हम क्या समझ रहे हैं, वो अपने घर का है। जो अपने घर की चीज़ होती है उसे छोड़ा नहीं जाता। तो इसीलिए हम लोगों को क्या लगा, क्योंकि ये नेचुरल है, इससे मेरी लाइफ में परफॉर्मेंस में बेटरमेंट आएगी। बच्चे एग्ज़ाम में तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब वो स्ट्रेस में होंगे। ऑटोमेटिकली घर के एक एक मेंबर तक पहुंच गया। और सेकंड, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा आईक्यू डेवलप कर रहा है, बट हमारा इमोशनल कोशेंट नहीं। मीन्स हम इमोशनली ग्रो नहीं हो रहे, क्योंकि हमें क्या सिखाया जा रहा है, कैसे क्रिएटिव होना है। पर लाइफ में जैसे ही कोई एक्सटर्नल सिचुएशन आएगी तो हमें उसे डील करना अगर सिखाया ही नहीं गया तो हम कैसे उन सिचुएशंस को फेस कर पाएंगे। हमें क्या सिखाया जा रहा है कि बाहर की सिचुएशंस परफेक्ट होंगी तो हम परफेक्ट होंगे, बट नहीं, बाहर की सिचुएशंस कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। ये हमें समझना है। बाहर से एक्सटर्नल सिचुएशंस जो आएंगी वो जब भी अनप्लेजेंट होगी, हमारी खुशी उड़ जाएगी, हमें स्ट्रेस हो जाएगा। और बहुत सी ऐसी लाइफ में सिचुएशंस हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं। जैसे, क्या आपको लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपके हिसाब से, आप जैसा चाहते हो वैसा बिहेव करेंगे या आपके अकॉर्डिंग चलेंगे? इज़ इट पॉसिबल? क्या आपको लगता है आपके फ्रेंड्स वही करेंगे जो आप बोलोगे? फिर हम स्टडी कर रहे हैं, बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है कि हमारा रिज़ल्ट भी वैसा होगा? तो ऐसे लाइफ में बहुत सी सिचुएशंस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे हम घर से टाइम पर निकले, पर रास्ते में किसी वजह से कोई ट्रैफिक जैम हो गया या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो जिन सिचुएशंस में मेरा खुद का कंट्रोल नहीं है, उन्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा और अपने माइंड को ये ट्रेन करना होगा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, सो आई नीड टू एक्सेप्ट इट। फोर्थ, एक्सटर्नल ब्यूटी। आजकल हर कोई क्या चाहता है, मैं सबसे सुंदर दिखूं, और ये गलत नहीं है, बट उस ब्यूटी के पीछे कई बार हम इतने हर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने बहुत कॉस्टली ड्रेस ली, 10 लोगों ने उसकी तारीफ की और एक ने बोला ये आप पे बिल्कुल सूट नहीं करती, ये कलर आप पे अच्छा ही नहीं लग रहा। हमारी खुशी गायब। इम्पोर्टेंट क्या था? इंटरनल ब्यूटी। यहाँ की ब्यूटी, आपके संस्कार, आपकी डिवाइन क्वालिटीज़। बट क्या हो गया है, बाहर से सुंदर दिखने का इतना मोटिव बढ़ चुका है कि हम अपनी इंटरनल ब्यूटी को छोड़ चुके हैं और फिर दूसरों से बेटर लाइफस्टाइल के कंपटीशन एंड कंपैरिजन में फंस गए। मेरे पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास कौन सा मोबाइल फ़ोन है, ये मैटर नहीं करता, पर मेरे साथ वालों से मेरे पास जो मॉडल है वो बेटर होना चाहिए। इसके ईर्ष्या और द्वेष में हम फंस गए। जैसे एक व्यक्ति ने भगवान की बहुत तपस्या की, कहते भगवान प्रसन्न हुए, कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो मन में सोचने लगा, तो इतने भगवान ने कहा जो तुम मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे डबल मिलेगा। तो वो मन में सोचा और कहा, हे भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो और पड़ोसी की दोनों। उसके बाद उसने कहा मेरे घर के आगे एक खड्डा खोद दो और पड़ोसी के घर के आगे 2। तो इससे क्या होगा कि मेरी एक आंख अंधी है, जब मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे पता होगा, पर पड़ोसी क्योंकि अंधा हो गया तो वो उस खड्डे में गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम अपने दुख में दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। और इसी वजह से आजकल ओवर थिंकिंग, साइंस में ये रिसर्च में देखा गया कि एवरेज ह्यूमन माइंड 35 to 48 थॉट्स एवरी मिनट क्रिएट कर रहा है।
कितनी नेगेटिव थॉट्स हैं, बिकॉज साइंस कह रही है कि 95% जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव, वेस्ट एंड और रेपिटेटिव हैं। बार बार एक ही बात की टेंशन, और उसमें भी ज़्यादातर क्या है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो मुझे धोखा ना दे दे, आज इस करियर में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कल को ये करियर ख़त्म ना हो जाए। हम इन्हीं चीज़ों में इतना उलझे हुए हैं, उससे क्या हो रहा है, स्ट्रेस। जबकि हम एक चीज़ एक बार भी सोच के अपने माइंड को सिग्नल दे सकते थे कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, शायद ऐसा हो, बट मुझे अपने आप को प्रिकॉशनरी स्टेप से आगे बढ़ना है। जैसे मान लो आपने कहीं जाना है, आपको रास्ते में डर है कि बारिश ना हो जाए, तो आप अम्ब्रेला लेके चलो। बट हम बार बार सोचते रहेंगे, अगर बारिश हो गई तो, अगर नहीं हुई तो, अगर ऐसा हो गया तो। नो, सिंपल, प्रिकॉशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमें लेनी है। एंड लास्ट, जब हम इतनी नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं और धीरे धीरे हम पास्ट की चीज़ों को भी इकट्ठा करके रखते हैं, और आपको पता होगा घर में भी जो वेस्ट मटेरियल है, ख़राब मटेरियल है, वो हम कहाँ रखते हैं, डस्टबिन में। अपने आप से पूछें, क्या हम अपने ब्रेन को डस्टबिन तो नहीं बना रहे? किसी से पूछो, क्या तुम्हें पास्ट की चीज़ें याद है, उसने तुम्हें क्या बोला था तुम्हें याद है? वो कहेंगे हाँ 10 साल पहले इतने बजे इतने टाइम, तब वो लोग थे, उसने ये ड्रेस पहनी थी, इवन यहाँ तक की रिमेम्बरेंस है। और अगर हम पूछें, आपको याद है 2 दिन पहले आपने क्या खाया था, वो याद नहीं आ रहा, क्योंकि हम मन को सिग्नल दे रहे हैं, अच्छा तुमने ये बात बोली, ये बात मैं अपनी लाइफ में कभी भी भूलूंगी या भूलूंगा नहीं। तो पानी भी बहता अच्छा लगता है, अगर वो एक जगह अकोमुलेट होगा तो उसकी स्मेल होगी। पानी का गिलास कितना इजी है पकड़ना, बट अगर हमें उसे 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे पकड़ना हो तो ऐसे इस ब्रेन में क्या क्या चीज़ें पकड़ के रखी हैं जो आज तक वो कूड़ा करकट, उसकी स्मेल मेरी बॉडी को भी खराब कर रही है। तो अगर हम ये कहें कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन स्ट्रेस, हम खुद ही हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रेस का रीज़न है, चाहे वो नेगेटिविटी क्रिएट से या फिर दूसरों के बारे नेगेटिव सोच के, पर अल्टीमेटली हम खुद ही इस नेगेटिविटी के जाल में इतना फंस गए कि हम सब की लाइफ में स्ट्रेस बहुत कॉमन हो चुका है। ओम शांति।